उत्तर प्रदेश के बीचों बीच सरसों और गेहूं के खेतों के बीच बसा हुआ था भीमगंज। एक शांत सा विलेज, लेकिन भीमगंज पर एक साया था, एक डर। विलेज के बाहर एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई एक पुरानी हवेली थी। हवेली को डायन हवेली के नाम से जाना जाता था। विलेज वाले एक खतरनाक आत्मा के बारे में कहानियां सुनाते थे जो उसके अंदर रहती थी, एक ताकतवर हस्ती जो टूटते हुए हॉल में भटकती थी। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी रात के बाद हवेली तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर अर्जुन नाम का एक युवक भीमगंज पहुंचा। वह एक लेखक था जो अपने अगले उपन्यास के लिए एकांत और प्रेरणा की तलाश में था। विलेज वालों ने उसे उत्सुकता और संदेह से देखा। विलेज के मुखिया ने चेतावनी दी, यह बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर डायन हवेली के पास नहीं। उसकी वॉइस ट्रेम्बलिंग रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी जवानी के आत्मविश्वास और एक शहर के आदमी के अहंकार के साथ उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह हवेली की ओर आकर्षित था, रहस्य की हवा और अलौकिकता की फुसफुसाहट से चिंतित था। उस रात पूर्णिमा की चांदनी में उसने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन बरामदे पर कदम रखा, आंगन में एक ठंडी हवा चली। उसके चारों ओर एक बर्फीले कफन की तरह घूम रही थी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट, उसकी हर हरकत को देख रही थी। अंदर हवेली परछाइयों और धूल का भूल भुलैया थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी। अर्जुन अंधेरे कमरों में घूमता रहा, उसके कदम भयानक खामोशी में गूंज रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। एक लंबे गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे तक गिर रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। वह मुड़ी और अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन एक अथाह उदासी से सना हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थी। मैं लीला हूँ, उस आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा, और ये कभी मेरा घर था। लीला की कहानी एक भूली हुई त्रासदी की तरह सामने आई। वह हवेली के पूर्व मालिक, एक वेल्थी जमींदार की बेटी थी। उसे एक युवक से प्यार हो गया था जो विलेज का ही एक लड़का था, लेकिन उनका प्यार मना था। जाति और वर्ग की कड़ी दीवारों के खिलाफ एक क्राइम। लीला के पिता उनके प्यार से एंगरित होकर उस युवक की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। लीला दिल टूटने और निराशा से प्रेरित होकर हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा शांति न पा सके, फंस कर रह गई। उस प्यार के लिए न्याय मांग रही थी जिसे इतनी बेरहमी से नकार दिया गया था। मेरी मदद करो अर्जुन, लीला ने विनती की। उसकी आवाज हवेली के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। मेरी और मेरे प्रिय की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करो। लीला की दुर्दशा से प्रेरित और उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित अर्जुन ने एक वादा किया। वह उसकी मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा और उस अन्याय के लिए न्याय की तलाश करेगा जो उसे भुगतना पड़ा था। वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लीला और उसके लवी को कभी भुलाया न जा सके। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। उसने विलेज के बुजुर्गों से बात की, हैंडों में बंद मुट्ठियों और भयभीत निगाहों के पीछे फुसफुसाते हुए एक कहानी के टुकड़ों को जोड़कर। उसने लीला के दुखद प्रेम प्रसंग और उस क्रूर हत्या के बारे में जाना जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसने पाया कि ग्रामीणों का मानना था कि लीला के पिता अपराध बोध से ग्रस्त और अपनी बेटी की मौत से पागल हो गए थे और उन्होंने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान ले ली थी। अर्जुन ने तात्कालिकता की भावना महसूस की, लीला से किए गए वादे को पूरा करने की आवश्यकता महसूस की। उसने ठोस सबूतों की तलाश में हवेली के इतिहास में गहराई से पता लगाया, कुछ ठोस जो लीला की कहानी की पुष्टि करे और उसकी आत्मा को शांति हटाए। उसकी खोज ने उसे हवेली के अटारी में छिपे हुए धूल भरे पुराने ट्रंक तक पहुंचाया। अंदर उसे एक डायरी मिली जिसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे और फीके स्याही से भरे हुए थे। डायरी लीला के पिता की थी। जैसे ही अर्जुन ने डायरी पढ़ी, उसके खून ठंडा हो गया। उसने जो शब्द पढ़े वे लालच और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त व्यक्ति की तस्वीर पेश करते थे। लीला के पिता, यह पता चला, सम्मान या सामाजिक ड्यूटी की किसी भावना से प्रेरित नहीं थे।
उसने लीला के लवी की हत्या की साजिश रची थी, उसकी जाति के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उस युवक ने एक रहस्य का पता लगा लिया था, एक सच्चाई जिससे जमींदार के धन और विलेज में प्रतिष्ठा को खतरा था। अर्जुन ने डर के बढ़ते हुए एहसास के साथ महसूस किया कि उसे गुमराह किया गया है। लीला वह तामसिक आत्मा नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। एक भयानक रहस्य को छुपाने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था। मृत्यु में भी उससे छेड़छाड़ की गई थी। अर्जुन के दिल में एक ठंडी दहशत छा गई। उसने लीला की मदद करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने में उसने एक ऐसी सच्चाई का पता लगा लिया था जिसे दफन ही रहना बेहतर था। उसने उन ताकतों को नाराज कर दिया था जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थीं। उसने हवेली से बचने की कोशिश की, उसके अंधेरे की घुटन भरी चपेट से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उसे बंदी बना लिया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां अपने फ्रेम में हिल गईं और सड़न और मौत की दुर्गंध से हवा भारी हो गई। अर्जुन ने खुद को अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में फंसा हुआ पाया। अगली सुबह ग्रामीणों को हवेली के फाटकों के बाहर अर्जुन का बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको अभी भी अर्जुन की स्क्रीमों की धुंधली गूंज सुनाई दे सकती है।